हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नेम है द नाउन नंबर यानी कि संज्ञा वचन। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट है आपका द बॉय रन्स फास्ट। सेकंड है द बॉय बॉयज रन फास्ट, यानी कि पहला वाला जो है उसमें है कि लड़का दौड़ रहा है और नीचे है लड़के दौड़ रहे हैं। ये आपको एरो लगा के भी बताया गया है, ये इसके लिए और सेकंड वाला इस चित्र के लिए। तो नीचे लिखा हुआ है इन दी फर्स्ट सेंटेंस द नाउन बॉय स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन। पहले सेंटेंस में जो नाउन है वो लड़का है और एक ही पर्सन है। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, और ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। सेकंड वाले में है इन दी सेकंड सेंटेंस द नाउन बॉयज स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन। जो नाउन बॉयज है वो एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात की गई है, यानी कि इधर पे दो लड़के दिखाए जा रहे हैं। बॉयज लिखा हुआ है तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। ये इधर प्लूरल नंबर की बात कही जा रही है, बहुवचन की बात हो रही है। अब बॉक्स में लिखा हुआ है नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी कि जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन होती है। जिससे हमें किसी भी एक चीज़ का पता चले, वो कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई भी जानवर हो सकता है। जैसे कि बुक, तो बुक एक है और अगर इसको प्लूरल में लिखेंगे तो बुक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बॉय है तो उसको प्लूरल के लिए बॉयज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग प्लूरल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नंबर। जहाँ जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन होती है। जैसे कि लाइफ है तो लिव्स हो जाएगा, बॉय का बॉयस हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा। इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं। एक बार हम फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देते हैं। नाउन विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स एटसेट्रा, इट इज सिंगुलर नंबर। हिंदी में हम लोग कहें जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन होती है। इसी तरीके से प्लूरल, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इतना ही है कि किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग्स को अगर एक चीज़ डिनोट की जाए और अगर एक से ज़्यादा की जाए तो वो प्लूरल है और एक है तो वो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से सिंगल से ही सिंगुलर का पता चल रहा है और प्लूरल है मोर देन वन वाला। इसके बाद है फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स, ठीक है, यानी कि बहुवचन बनाना। द प्लूरल ऑफ नाउन इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो है, वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। हम लोग मोस्टली जब सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही लगाते हैं। तो फर्स्ट वाला आप लोग देखिए, लिखा हुआ है ट्री। ट्री को जब एस प्लस किया तो हो गया ट्रीज़, यानी कि ट्री सिंगुलर है और इसमें एस प्लस कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद है बैलून। बैलून में एस प्लस किया तो बलून्स हो गया। बलून यानी एक गुब्बारा है और एस जोड़ गया तो बलून्स हो गया, गुब्बारे हो गए। इसके बाद है फ्रेंड, और एक दोस्त है आपका और फ्रेंड्स बोलेंगे तो बहुत सारे दोस्त होंगे। इसी तरीके से गर्ल, एक लड़की है, उसमें एस जोड़ देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेबल।
टेबल में एस जोड़ेंगे तो टेबल्स, बुक में एस जोड़ेंगे तो बुक्स, चेयर में एस जोड़ेंगे तो चेयर्स, गिफ्ट में एस जोड़ेंगे तो गिफ्ट्स। इधर हम लोग ने देखा जो फर्स्ट वाला हम लोग का दिया हुआ था, एस को जब हम लोग ने मोस्टली सिंगुलर नाउन्स में एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, इफ़ नाउन एंड इन एस, एक्स, एस एच और सी एच बी फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस। अगर किसी भी नाउन का, किसी भी संज्ञा का एंड एस से होता है, एक्स से होता है, एस एस से होता है, सी एस से होता है, तो उसमें हम लोग ई एस ऐड करके ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे ग्लास है तो ग्लास में हम जब ई एस जोड़ेंगे तभी ये हमारा प्लूरल होगा, हम इसमें एस जोड़ के इसको प्लूरल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान में रखनी है कि क्या क्या एंड में आ रहा है और क्या ऐड करके इससे प्लूरल बन जाएगा। तो अगर आपके ये नाउन के एंड में है ये अल्फ़ाबेट तो ई एस ऐड करके आपका प्लूरल बन जाएगा सिंगुलर से। उसी तरीके से चर्च है, चर्च में ई एस जोड़ा तो चर्चेस हो गया, डिस्क का डिसेस हो गया, बॉक्स में ई एस जोड़ा बॉक्सेस हो गया, फॉक्स का फॉक्सेस, बेंच का बेंचेस, ड्रेस का ड्रेसेस और वसेस का वसेस। इस तरीके से हमारा जो ई एस वाला एडिंग था, प्लूरल फॉर्म करना था हमें सिंगुलर से, वो इधर फिनिश होता है। उसके बाद है व्हेन नाउन्स एंड इन बाई एंड देयर इज अ कॉन्स्टोनेंट बिफोर बाई बी ड्रॉप बाई एंड एड आई ई एस। अगर किसी भी नाउन का एंड बाई से होता है या फिर किसी भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, अगर बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं और उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं। इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है पार्टी, इधर पार्टी है, इसका इस नाउन का पार्ट है, पार्ट एक वर्ड है, उसका पार्टी हो गया, एंड इसमें बाई से है तो इस बाई को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे और जो आपका पार्ट है, पार्ट, इसमें हम लोग आई ई एस जोड़ देंगे तो ये हमारा पार्टीज हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से और भी लिखे हुए हैं वर्ड्स, कंट्री, कंट्री में आई ई एस जोड़ा तो हो गया कंट्रीज, बेबी का हो गया बेबीज़, फेयरी का हो गया फेयरीज, बाई सब में हमें हटा देना है, ड्रॉप कर देना है। इसी तरीके से ड्यूटी का ड्यूटीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, फैमिली का फैमिलीज़, आर्मी का आर्मीज़। इधर ये जो थर्ड नंबर का हमने ये देखा, रूल देखा, उसमें ये था कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में एंड में बाई है या उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको हम लोग बाई को ड्रॉप करके आई ई एस उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद है व्हेन नाउन्स एंड इन बाई एंड देयर इज़ अ वोवेल बिफोर वाई बी एड एस। अगर किसी भी नाउन में लास्ट में बाई है और उसके पहले वोवेल है, स्वर है, तो उसको हम लोग बाई को ड्रॉप नहीं करते हैं बल्कि उसमें एस जोड़ देते हैं। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम लोग वाई को ड्रॉप करके आई ई एस जोड़ते हैं और अगर वोवेल है तो उसमें हम लोग बाई को ड्रॉप नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं, ओनली एस जोड़ देते हैं। इस बात को आप लोग को याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, MONKE बाई मंकी, मंकी में देखिए आप लोग बाई है और उसके पहले वोवेल है। आपके 5 वोवेल होते हैं, इंग्लिश में आपके 5 स्वर होते हैं, ये ई आई ओ यू। तो आप लोग ने देखा इधर ई जो है वो वाई के पहले स्वर है, इसको इसलिए हम लोग वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे, ओनली एस इसमें ऐड कर देंगे। उसी तरीके से ओ भी इधर है, टॉयस हो गया, फिर से ई आ गया तो डंकीज़ हो जाएगा, की का कीज़ हो जाएगा, डे में ए है, ए का डेज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, चिमनी का चिमनीज़ हो जाएगा, बॉय का बॉयस हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जो रूल्स पढ़े हमने कॉन्सोनेंट वाले और वोवेल वाले, उसमें हमें जो आपका वोवेल है, स्वर है, उसमें हमें केवल एस ऐड करना है, बाई को ड्रॉप नहीं करना है, और कॉन्सोनेंट वाले में हमें बाई को ड्रॉप करके आई ई एस ऐड करना है। इसके बाद है
फॉर मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। ज़्यादातर जो नाउन होते हैं वो उनका एंड एफ और एफ ई से होता है। वी फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। अगर हमें इनको प्लूरल बनाना है तो एफ और एफ ई को हम वी ई एस में चेंज कर देते हैं। तो जो एफ है और एफ ई है तो इसको ये समझ लीजिए कि इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं, और एफ और एफ ई की प्लेस पे हम लोग वी ई एस ऐड कर देंगे। तो जैसे कि नाइफ़ है, के एन आई एफ ई, नाइफ़ में हम लोग एफ ई को हटा देंगे और उसको जब चेंज करेंगे हम लोग प्लूरल में तो एफ ई को हटा के और वी ई एस हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद है वॉल्फ। वॉल्फ में भी हम लोग एफ़ को हटा देंगे और वी ई एस ऐड करके वॉल्फ्स हो जाएगा। इसी तरीके से थीप में हम लोग ई एफ हटा के वी ई एस ऐड कर देंगे। उसी तरीके से वाइफ में एफ ई हटा के वी ई एस ऐड करेंगे तो वाइफ्स हो जाएगा। हाफ में भी हम लोग भी ओनली एफ हटा के वी ई एस ऐड कर देंगे। लीप में भी वी ई एस करेंगे ऐड तो लीप्स हो जाएगा। इसी तरीके से काफ में भी एफ हटा के वी ई एस ऐड कर देंगे। ये इधर ये वाला रूल और इसके एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। लाइफ में भी ये हो सकता है, लाइफ भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। आप लोग लाइफ लिख के देखिए, लाइफ, इसमें जब ई को हम लोग हटाएंगे और चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लाइफ्स। ओके, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें हम लोग एफ या एफ ई हटा के वी ई एस ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे जो है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जब ज़्यादातर नाउन का एंड ओ से होता है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें ई एस ऐड करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये वाला रूल। लिखा हुआ है हीरो। हीरो में हम लोग कुछ हटाएंगे नहीं बल्कि ई एस जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि एस एक्स एस एच होगा अगर एंड में, ये रूल पढ़ा था हम लोग ने, सेकंड नंबर का रूल था। तो हम लोग उसमें भी ई एस ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ओ होगा तो ओ में भी हम लोग ई एस, कोई जो ई एस होगा उसको ऐड कर देंगे। तो हीरो का हीरोज़ हो जाएगा, वफेलो का वफेलोस, टमेटो का टमेटोस और पोटैटो का पोटैटोज़, मॉस्किटो का मॉस्किटोज़। ये आपके इधर ई एस वाले ख़त्म होते हैं। There are some nouns which do not follow these rules। इधर ऐसी कुछ नाउन्स दी हुई हैं जो ये रूल्स, जहाँ पे ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। तो नाउन्स which do not change in plural, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते या बहुवचन में नहीं बदल सकते। तो जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा। शीप है, शीप का शीप रहेगा। डियर है, उसका भी डियर रहेगा। फ़िश का फ़िश ही रहेगा। तो ये ऐसे कुछ नाउन हैं, कुछ ऐसी संज्ञा हैं जिनको हम लोग प्लूरल में बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। वी राइट फिशेस व्हेन वी मीन अ वेराइटी ऑफ फिश। हाँ, हम लोग जो फ़िश है उसको फिशेस लिखते हैं जब हम लोग बात करते हैं या जहाँ उसका मतलब होता है वेराइटी ऑफ फिशेस, वो तब लिखते हैं हम जब हम लोग फिशेस की वैरायटी जानते हैं कि कौन सी मछली कौन से प्रकार की है। एग्जाम्पल, द पॉन्ड हैज़ मैनी फिशेस। जैसे पॉन्ड है तो उसको हम लोग एक तालाब में बहुत सारे प्रकार की मछलियां हैं या बहुत सी मछलियां हैं, ये हम लोग बोलते हैं। वैसे हम किसी एक फ़िश को, फ़िश रखी हुई है कहीं या फिर कोई फ़िश है तो उसको हम लोग फ़िश ही बोलेंगे, ठीक है, फिशेस नहीं बोलेंगे। जब हम वैरायटी की बात करेंगे फ़िश की तो हम फिशेस यूज कर सकते हैं। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन एन इरेगुलर मैनर। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको फॉर्म किया जाता है प्लूरल में लेकिन उनका कोई मैनर नहीं होता, रेगुलर कोई रूल नहीं होता। जैसे कि ऑक्स है तो ऑक्स को ऑक्सन लिखेंगे, माउस को माइस, फुट को फीट, चाइल्ड को चिल्ड्रन, वुमेन को वुमन, टूथ को टीथ, मैन को मैन, गूस को गीज।
तो ये ऐसे नाउन हैं इधर जो बताए गए हैं जो इर्रेगुलर मैनर में हैं। इधर आपका जो चैप्टर था द नाउन नंबर संज्ञा वचन ये फिनिश होता है। इसमें हमने सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर की बात की और जो सिंगुलर नंबर थे उनको चेंज किया कई प्लूरल में बहुत सारे रूल्स से। कुछ रूल्स हम बता देते हैं आपको, रिपीट कर देते हैं वही रूल्स फिर से। एस जोड़ के हमने मोस्टली किया। ई एस वाला एक रूल्स था, एक बाई वाला था, बाई को ड्रॉप करके आई ई एस और बाई को ड्रॉप करके एस वाला। कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों पढ़े हमने। एफ ई और एफ को हटा के वी ई एस वाला था। ओ को ओ में अगर ओ है एंड में तो ई एस वाला ऐड करके इस तरीके से हमने बहुत सारे रूल्स इसमें पढ़े। ये रूल्स आपको याद करने हैं तभी आप लोग जो नाउन हैं जो सिंगुलर नाउन हैं उनको प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 द नाउन नंबर आपका इधर फिनिश होता है। हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।